वरवसहेण जैणनिटीतं देविन्द विन्द वन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और 16वीं गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ बात चल रही है, इस गाथा में बात चल रही है कि पुद्गल ये शब्द आदि हैं, ये पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, तो जीव शब्द का कर्ता नहीं, अपनी पर्याय का कर्ता वो स्वयं ही द्रव्य है। और विश्व में प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन स्वभावी है ना। इतनी कल अपनी चर्चा हुई। अभी देखो आगे बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है कि पुद्गल की सारी चर्चा करने के बाद भाषात्मक, अभाषात्मक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक है ना, प्रायोगिक, वैशेषिक, ये सारी चर्चा होने के बाद अब यहाँ पर कह रहे हैं अब विशेष बात बतला। और विशेष बात बतलाते क्या है विशेष बात? आत्मा शब्द से रहित है। इस पॉइंट पे अपनी पूरी चर्चा हो गई थी कल, आत्मा शब्द से रहित। 5 पॉइंट थे आपके। अब देखो, हाँ, बहुत बढ़िया, आप रिपीट करेंगे 5 पॉइंट। हाँ दीदी। आत्मा शब्द से रहित बोलिए। अर्थात आत्मा शब्द से नहीं जाना जाता, आत्मा शब्द नहीं बोल सकता, आत्मा नाम का द्रव्य शब्द नहीं बोल सकता, शब्द अक्षरात्मक और ज्ञानात्मक क्या होते हैं, तो सबका अर्थ ये हुआ कि आत्मा शब्द से रहित है। एक पॉइंट छूट गया। आत्मा शब्द से रहित है, आत्मा शब्द के द्वारा नहीं जाना जा सकता, विश्व में कोई भी आत्मा शब्द नहीं बोलता, शब्द गे मात्र है, शब्द ज्ञान में जानने में आते हैं, कोई भी ज्ञान में बनने वाले गे कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं होते। और शब्द भी 2 प्रकार के, शब्द ज्ञेयाकार ज्ञानाकार, और जहाँ ज्ञानाकार समझ में आया वह ज्ञायक समझ में आ गया। ऐसे पूरी चर्चा हुई, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि अपन ने मूल ग्रंथ से इस बात का स्वाध्याय किया था। अब देखो गुरुदेव श्री कैसा बताते हैं। आत्मा शब्द से रहित है, ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वभाव, ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान को भूलता है। भूलता क्या? अनादि से ही भूला पड़ा है। क्या? आत्मा शब्द से रहित है, आत्मा शब्द नहीं बोल सकता, शब्द भाषा वर्गणा का कार्य है, आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, ये अनादि से ही भूला हुआ, अनादि से जाना ही नहीं, जाना नहीं है तो उसमें क्या चक्कर पड़ गया? इसको कर्म बंधते हैं। देखो, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ ऐसा जाना नहीं, तो फिर क्या जाना कि मैं शब्द बोलता हूँ, बस मैं बोलता हूँ तो अच्छे बोलता हूँ बुरे बोलता हूँ, ये भाव कर्म उत्पन्न हुए तो इससे कर्म बनते। कर्म बनते अब क्या कह रहे हैं? देखो, स्वयं में सुख नहीं मानने से, मैं स्वयं सुख स्वरूपी हूँ, देखो इसमें बहुत गजब की बात है। घर घर में यही झंझट पड़ा हुआ है, अच्छे से नहीं बोलते, अच्छे से कोई दूसरा अच्छे से बोले तो मैं सुखी हूँ। क्या बोला? कोई
मीठे कोई मीठा अच्छे से बोले। बोले तो मैं सुखी होता हूँ। यहाँ हाँ पर जी। कह रहे हैं कि तू स्वयं सुख स्वरूप ही है, अभी अपना आश्रय करे तो अभी सुख उत्पन्न हो। ये तो पता ही नहीं है, तो क्या पता है कि कोई अच्छे से बोले तो मैं सुखी हूँ। तो पूरी, और अब कोई बोल सकता कि नहीं बोल सकता, वो तो एक और चैप्टर खुलेगा। वो बोल सकता नहीं अब ये कोई। तो पता ही नहीं वो सामने वाला भी बोलता है कि नहीं। हाँ, वो बोलता कि नहीं। और जो शब्द सुनने में आ रहे हैं वो भी स्वयं की कर्माधीन योग्यता है कि कितने अच्छे शब्द ज्ञान के गे बनेंगे, कितने बुरे शब्द ज्ञान के गे बनेंगे, फिक्स है ये भी नहीं पता, बहुत सारा कुछ नहीं पता। अभी कोई कितने खोटे खोटे शब्द कहे, बोलो। वर्तमान युग में सतियों के कितने कैसे शब्द हैं, कैसे हाँ कैसे जी। शब्द सुनने पड़े सतियों। देखो क्या याद आ रही है अभी? जय, अब पता है प्रथम की जो शैली है ना, उसको द्रव्यानि उसे टैली करो तो पर कर्म उदय में आया था। किसका? अंजना जी का कर्म उदय में आया था और उसका फल मिलना था, उपादान उधर से। तो निमित्त कैसा? इधर तो कह रहे इससे शादी करनी है, उधर कह रहे हैं कि अभी मिला दो। और मिलाया तो वो दृश्य देखने मिल गया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही। वो कह रहे हैं कि तेरा वो पति बनता तो कितना अच्छा रहता, वो पति तो कितना अच्छा रहता, उसको सहेलियां चिढ़ा नहीं और वो कुछ बोली नहीं। ये दृश्य देखने मिल गया। और इधर इतनी लालायित हो रहे और इधर इतना द्वेष उत्पन्न होगा। देखो क्रमबद्ध पर ऐसा सब क्यों बन रही है कहानी? ये उदय आ रहा है, वो उदय की तैयारी चल रही। समझ आई बात? अब कह रहे हमें शादी नहीं करने। अब कह रहे ऐसे थोड़ी हो, आज का तो माहौल था नहीं तब कि चाहे जब हाँ कर दो, चाहे जब मना कर दो, चाहे जब सगाई तोड़ दो, चाहे जब शादी तोड़ दो। नहीं, वचन दिया है शादी तो करनी पड़ेगी, तो कर लो, मैं तो चला जाऊंगा। और चले गए। अब वहां पर देखा एक चकवा चकवी वे रो रहे थे, उनको देख के फिर याद आ गई, कर्म पूरा खिर गया था ना। देखो निमित्त उस संबंधी, पति संबंधी कर्म खिर गया था। तो उनको याद आई चकवा चकवी को देख के, अरे मेरे विरह में अंजना भी ऐसे ही दुखी होती होगी। तो वापस लौट के गए। अब प्रश्न, अपने ही घर में लौट के जा रहे हैं तो मेन डोर से जाते, अपनी माँ को बता के जाते, माँ को भी खुशी होती बेटा लौट के आया। सो छुप छुप के आ गए और छुप छुप के ही चले गए और वो गर्भवती हो गई। बोलो कैसी विचित्रताएं हैं, बोलो। अब वो गर्भवती हो गई, अब वो सास बोलने लगी कि ये तो उल्टा है, मेरा बेटा तो है नहीं, तू गर्भवती कैसे हो गई? समझ में आ रही है? अब ये शब्द, बात पूरी कहां से आई? ये शब्द सुनने पड़ रहे, अमनोज्ञ और मनोज्ञ। मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द कहाँ से सुनने पड़ मिलते हैं? बोलो। कर्मों के उदय। कर्माधीन व्यवस्था है, लेकिन कर्माधीन व्यवस्था भेद विज्ञान के अभाव में तो दुख होता है, और भेद ज्ञान के सद्भाव में, अरे स्वयं में मैं तो मेरा सुख स्वयं में ही मानता हूं। कौन से शब्द मनोज्ञ हैं, कौन से अमनोज्ञ हैं, और कौन सा जीव तो बोलता है ये भाषा वर्णा का कार्य है,
और ये ज्ञान मेरे ज्ञान में गे बन रहे हैं, कोई शब्द अच्छा नहीं, तो शब्द ब्रह्म है, ना कोई शब्द अच्छा है ना बुरा है। स्वयं में सुख मानने वाले तो नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करते, और स्वयं में सुख नहीं मानने वाले मनोज्ञ अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति करते हैं, तो फिर वो कर्म का संचय करते हैं। वह जीव सुस्वर और दुस्वर नामक कर्म का उपार्जन करते हैं, यानी बांधता है। और वे कर्म सत्ता में से उनके काल में उदय में आते हैं। वे कर्म उनके ही काल में उदय में आते, उनकी स्थिति, उनका अनुभाग, उनकी प्रकृति, उनका प्रदेश बना है ना, तो वो सब उनके अकॉर्डिंगली है। समझ में आया बात? कर्म के साइंस के अकॉर्डिंगली अलग से किनके शब्द सुधारने हैं, किनके शब्द बिगाड़ने हैं, कर सकते अपने नहीं। शब्द सुधारने हैं कि अपने शब्द बिगाड़ने हैं? कि कुछ नहीं सुधारना बिगाड़ना, ये ध्यान करो मैं कौन हूं और शब्द कौन है, ये ध्यान करो बस। हाँ तो जी। क्या कह रहे हैं, जीव में जीव के शब्द दिखता है, जीव के शब्द दिखता है, मतलब क्या हुआ इसका? जीव के शरीर दिखता है, अर्थात संयोग में। हाँ जी। तो जीव के शरीर दिखता है तो जीव शरीर हो जाता है। नहीं, वो तो मिथ्या है, बोलो। संयोग है खाली। और जीव के शब्द दिखता है, जीव के संयोग से शब्द हाँ जी। दिखता है। बस जैसे शरीर दिख रहा है उसी संयोग दिख रहा है। अब देखो, शरीर शरीर तो फिर एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन शब्द तो एक क्षेत्रावगाह भी नहीं है। प्रकट जो दे धन धामा है, हाँ प्रकट जी। जो दे। शरीर तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय है, और शब्द तो उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय, तो और दूर की बात है। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? शरीर तो एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन भाषा वर्गणा शब्द इनका एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। हाँ जी। ये भाषा वर्गणा का तो प्रणमन यहाँ होठ दंत तालु से बाहर हो रहा है, हाँ जी। अंदर से नहीं शब्द आ रहे, अंदर से ही बोलते, अंदर से बोलते, अंदर बंदर से नहीं बोलते, इधर प्रणमन है। तो क्या बोल रहे हैं, जीव के संयोग में शब्द दिखते हैं, इसलिए व्यवहारने से, कौन से व्यवहारने से, कौन से व्यवहारने से? उपचरित असद्भूत व्यवहारने से जीव के शब्द ऐसा कहा जाता है। निश्चय से तो शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, हाँ जी। जो जिसकी पर्याय है उसको उसी का कहना निश्चय, और जो जिसकी नहीं है और दूसरे की कहना सो व्यवहार, और हाँ जी। दूसरे की मानना, दूसरे से हुई ऐसा मानना सो मिथ्यात्व। हाँ जी। बहुत गजब की चर्चा आई थी समय सार जी में कि सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है, सर्व ही व्यवहार। क्यों? क्योंकि व्यवहार जैसा कहता है अज्ञानी ऑलरेडी वैसा ही मानता है, इतना क्लोज रिलेशन है। व्यवहार कहता है पंचेंद्री जीव, व्यवहार कहता है पुरुष जीव, स्त्री जीव, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, व्यवहार ऐसा कहता है। और अज्ञानी तो ऐसा ही मानता है मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ। क्या बोला? व्यवहारने से कहते हैं ये सत्य बोलता है झूठ बोलता है, तो अज्ञानी तो ऐसा ही मानता है कि मैं झूठ बोलता हूँ सच बोलता हूँ। क्या बोला? व्यवहार ने उसको कहते हैं जिसको बोलने से पाप नहीं पड़ता,
मिथ्यात्व का महापाप नहीं लगता, हाँ व्यवहार उसको कहते हैं। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? है जी, व्यवहार हुआ है जिससे जिन वाणी में जैसे व्यवहार न के कथन है ना, अज्ञानी वैसा ही तो मानता है। हाँ जी। इसलिए कह रहे हैं व्यवहार न परमार्थ का प्रतिपादक होने से तुम व्यवहार न के द्वारा परमार्थ को जानो। हम्म, इसलिए सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है। मतलब व्यवहार छुड़ाया मतलब इसका भी अर्थ दुनिया नहीं समझी। व्यवहार छुड़ाया है मतलब पूजा पाठ छुड़ाई है, दयादान छुड़ाई है। व्यवहार छुड़ाया है मतलब व्यवहार न जैसा कहता है वैसा मानना नहीं। वैसा इसका है अर्थ है व्यवहार अभूतार्थ है, सब छोड़ने योग्य। हाथ पैर से छोड़ने योग्य थोड़ी, ज्ञान है। तुम तो ज्ञानवान हो, ज्ञान वाले हो, तो ज्ञान में ही व्यवहार ने को अपना जाना और वचनों को निज रूप से जाना। और ज्ञान में ही अब व्यवहार जैसा कहता है वैसा हम मानेंगे नहीं, तो ज्ञान में ही छोड़ा है बस। ज्ञान में ही पकड़ा था और ज्ञान में ही छोड़ा है, बाहर में न पकड़ा न छोड़ा। समझ में आया? हाँ जी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ये बहुत अभूतार्थ है, इसलिए अभूतार्थ है। वो निश्चय का प्रतिपादन करता है, इसलिए उसको जिनवाणी में बहुत बड़ा स्थान है। सम्यक ज्ञान का अंश है व्यवहार ने। हम्म। व्यवहार ने सम्यक ज्ञान का अंश है। निश्चय होगा तभी व्यवहार होगा। सी बात है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्यवहार का क्या अर्थ है? व्यवहार क्या करता है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करता है, हम्म, निमित्त की ओर से कथन करता है, परमार्थ का प्रतिपादन करता है, अभेद में भेद करके बताता है। वो नहीं जाते कहता है, और पर पदार्थ जो भेद रूप है उनको भेद रूप से कहता है। कहता है हो नहीं जाते, हम्म, ऐसा है व्यवहार में। तो कह रहे हैं समाधान। समाधान क्या है? शब्द की पर्याय पुद्गल से हुई है सो निश्चय। अब निश्चय व्यवहार का बहुत घोटाला है। सही स्वरूप नहीं जानने से दुनिया ये समझती है कि आत्मा की चर्चा निश्चय और शरीर और परिणाम की चर्चा सो व्यवहार। यहाँ पर कह रहे हैं जो जिसकी पर्याय है उसको उसकी कहना निश्चय, और जो जिसकी पर्याय नहीं है और किसी और से हुई ऐसा कहना व्यवहार। ऐसा क्यों? संयोग का ज्ञान करा रहे। ये ओंकार ध्वनि महावीर भगवान की है, आदिनाथ की नहीं। ये गुरुदेव श्री की वाणी है, टोडरमल जी की नहीं। तो गुरुदेव श्री के संयोग में ये भाव था, उस भाव का शब्द के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध बना। इसलिए उपचार से व्यवहार ने से संयोग का ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए गुरुदेव श्री की वाणी कहते हैं। और तत्व ज्ञान क्या है? ये व्यवहार ने से कहते हैं, और निश्चय से तो हम यही मानते हैं कि गुरुदेव श्री मतलब जीव वस्तु, और जीव वस्तु तो बोलती नहीं, अशब्द है। भाव उत्पन्न हुआ तो उसकी सापेक्षता में शब्दों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो सीधे सीधे असद्भुत व्यवहार ने से कह दिया गुरुदेव श्री की वाणी, महावीर भगवान की वाणी। कि ये अन्य किसी के संयोग की नहीं है, उनके संयोग की है। इसलिए उनका नाम रख के और वो उसको कथन करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वक्ता से उनके उपदेश की प्रामाणिकता होती है। समझ आई बात? किसने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? अरे
केवली शुद्ध केवली भरिदम, केवली शुद्ध केवलियों ने कहा। कुंद कुंदाचार्य भगवान को पता नहीं केवली शुद्ध केवली कौन होते हैं, वे बोलते कि नहीं बोलते, भाषा वर्गणा किसकी होती है, उद्गल की कि जीव की। समझ में आ रही है बात? सी बात है। शब्द की पर्याप्त उद्गल से हुई वह निश्चय, शरीर को शरीर की क्रिया को शरीर की कहना वो निश्चय, आत्मा की क्रिया को आत्मा की कहना वो निश्चय। ऐसा नहीं आत्मा निश्चय दूसरा कुछ व्यवहार फिक्स कर लिया बस ऐसा। और उस समय दूसरी वस्तु की उपस्थिति है ऐसा ज्ञान करना व्यवहार। दूसरी किस वस्तु की उपस्थिति है? कि जीव नामक वस्तु उपस्थित है दूसरा, तो उसको भाव उत्पन्न हुआ। तो सीधा सीधा क्या बोल देंगे, वो बोला तो है ही नहीं, जीव नामक वस्तु बोलती तो है ही नहीं, बोला तो है ही नहीं, लेकिन तो भी उसका भाव होने के कारण ऐसा कह दिया वो ही बोला, तो ये व्यवहार ने से कह दिया और किसी ने यही मान लिया कि वे बोलते हैं, तो ये मिथ्यात हो गया। अरे समझ में आया? बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। पर से शब्द उत्पन्न होता है, इस प्रकार मानने में आए तो निश्चय व्यवहार फिर एक ही हो जाता है। पर से देखो, भाषा वर्गणा शब्द रूपण में हुई ये निश्चय, और जीव भी शब्द रूपण में हुआ, तो फिर निश्चय व्यवहार तो एक ही हो गए ना। फिर भाषा भी हाँ जी। वर्गणा भी शब्द रूप प्रणमन करती हैं और जीव भी प्रणमन करता है, तो ये भी निश्चय ये भी निश्चय, दोनों ही निश्चय हो गए। व्यवहार क्या बचा? जीव बोलता नहीं है ये निश्चय, और बोलने का कर्ता कहना व्यवहार है, कहना, बोलता नहीं है और कहना व्यवहार। भाषा वर्गणा बोलती है ये निश्चय, और जीव ने बोला ये व्यवहार। दोनों साइड से लगाओ निश्चय व्यवहार। कौन लगाएगा बोलो? मैं एक बार और रिपीट करती, जीव की साइड से बोलो। जीव शब्द बोल नहीं सकता ये निश्चय, और जीव ने बोला ये व्यवहार। जीव की साइड से एक ही वस्तु में निश्चय व्यवहार लगेंगे। जीव बोल सकता नहीं है और जीव ने बोला ये व्यवहार। भाषा वर्गणा शब्द रूप प्रणमन करती है ये निश्चय है ना, और जीव बोला ये व्यवहार। समझ में आ गई बात? दोनों साइड से लगाओ निश्चय व्यवहार। और कह रहे हैं अज्ञानी को यह बात बैठती नहीं, बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? वो सही से समझने की कोशिश ही नहीं करता। पुरुषार्थ से बात करो तो 5 समवाय है ना, पुरुषार्थ समझने की कोशिश ही नहीं करता। सोचता है कि मैं स्वाध्याय में बैठता हूँ ना तो मैं बहुत बड़ा स्वाध्यायी हो गया। सिटिंग ओनली, माइंड इज एब्सेंट, बॉडी इज प्रेजेंट, इक्वल टू स्वाध्याय। नेवर, कोई कंडीशन नहीं है। माइंड क्या है? ज्ञान। माइंड मतलब ज्ञान, एब्सेंट है। उपयोग में कुछ न अवग्रह नहीं हो रहा, हो भी गया तो ईहा नहीं है, ईहा हो गई तो कुछ निर्णीत नहीं किया, निर्णीत नहीं हुआ तो धारणा में भी नहीं गया, धारणा में भी नहीं गया तो फिर वापस रिकॉलिंग होगी नहीं, शुद्ध ज्ञान में जाएगा नहीं, वस्तु स्वरूप का बोध होगा नहीं, फिर जीरो जीरो के जीरो में रह गए और समझ रहे थे स्वाध्यायी है। तत्व ज्ञान ही नहीं हुआ। दो द्रव्यों का भिन्नता नहीं समझ में आई, दो तत्वों की भिन्नता समझ में नहीं आई। अब फिर से प्रश्न कर रहे हैं, हम निमित्त हैं तब भाषा उत्पन्न होती है ना, हम निमित्त हैं तब तो होती है ना, फिर वही निमित्त से निमित्त। अब बहुत अच्छा गुरुदेव श्री आंसर दे रहे हैं, बहुत समझने जैसा है। हम ढोलक पे थाप मारेंगे तभी तो साउंड आएगी ना, निमित्त तो है ना, ऐसा। अभी देखो क्या बोल रहे हैं,
नहीं, उपादान से कल चर्चा हुई थी, उपादान से देखना चालू करो, कार्य किधर हुआ। भाषा का अस्तित्व भाषा में है, जीव में नहीं। जीव के अस्तित्व वे कारण नहीं, जीव के अस्तित्व में ये भाषा का कारण नहीं। भाषा होती है तब दूसरी वस्तु निमित्त कहलाती है। कार्य होगा तभी निमित्त आएगा। ऐसा। अब बहुत गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निमित्त ज्ञान कराने के लिए ठीक है, सही है, किंतु निमित्त है इसलिए भाषा पर्याय होती है, ऐसा ठीक नहीं। नीचे बंद वाले में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नीचे बंद वाले में, कि इधर तो अब अपन भाषा में ही लगा वो वाली बात, कि यदि हम निमित्त को पहले और उपादान को बाद में मानेंगे तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कि दूसरे द्रव्य की पर्याय इसके अधीन हो गई। फिर निमित्त हो तब तो ढोलक बजेगी, निमित्त होएगा तभी तो ढोलक बजेगी। तो ढोलक का बजना और वो साउंड का आना पराधीन हो गई किसी के। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा वो तत् वितत आदि जो साउंड है वो अपने योग्यता से वर्णमन करेगी, और जब वो वर्णमन करेगी तो निमित्त उपस्थित होगा। और एक ही काल है, समकाल है, आगे पीछे नहीं, पहले निमित्त बाद में उपादान नहीं। यदि पहले निमित्त तो बाद में उपादान मानेंगे तो पराधीनता ठहर जाएगी। बहुत सुंदर। ये कितने लोगों को समझ में आई, विचार करना। निमित्त से मानेंगे तो फिर उपादान, ये पराधीनता की बात समझ में आई, आपने कल भी समझाया था वीणा के माध्यम से, पर एग्जाम्पल के कुछ हुआ तो कैसे ये उपादान से प्रैक्टिकल में नहीं आता है? कैसे नहीं आता? बोलो कैसे उल्टा हो जाता है कि उपादान से देखे और बाद में निमित्त लाए। आदत निमित्त से ही है तो अब बैठता नहीं है, साथ में है ना, बाद में अब करेक्ट करना है ना जो आदत पड़ी है उसको। हाँ, पर बैठता नहीं है दीदी, फिर भी समझ में आया। पर कैसे उपादान से कोई सिचुएशन हुई आप हो, कोई से भी कार्य की सिचुएशन रखो, एनी कार्य फ्रॉम योर साइड, कोई सा भी कार्य सामने रखो, फिर लगाओ उसमें निमित्त उपादान। कल सब लोग होमवर्क करके लाना। मेरे को आदत नहीं है होमवर्क करने के देने, मुझे लगता है समय जाता है। होमवर्क करके लाना अपने मन से 5 निमित्त उपादान, कोई से भी किसी भी द्रव्य के बारे में, एनी, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, 5 निमित्त उपादान लेके आने, फिर बताना किस किस से क्या होता, किससे क्या होता। अच्छा, मेहनत करो थोड़ी सी। कोई भी कार्य लेके आओ, एनी कार्य, फिर बताओ वो निमित्त से हो रहा कि स्वभाव से हो रहा। और स्वभाव से सिद्ध नहीं हुआ तो फिर तो पराधीनता हो गई। फिर बोलो, देखो आगे पढ़ते हैं, तब तक आप सोच के बताओ, कोई एक एग्जाम्पल सामने रखो, फिर अपन बात करेंगे। इस प्रकार शब्द के भेद बताकर, पर अब देखो ये अब शब्द की फिर पूरी बात हो गई, तो अब इसको समझ के क्या करें? इसको समझ के क्या फायदा हुआ? आर्ट ऑफ लिविंग क्या हुई हमारे को? निश्चित बात यह है कि स्वाध्याय करके हमको निश्चिंता चाहिए। निश्चिंता कैसे प्रकट हो गई? ऐसे हुई कि शब्द के भेद बताकर, ये शब्द के सारे ही भेद पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है, ऐसा जानकर पर का अहंकार छोड़ने को कहते हैं। अर्थात पर का अहंकार छूट ही जाता है। शब्द अपने कारण परिणमन करते हैं और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ये रिजल्ट है उसका। इस प्रकार भेद ज्ञान करना धर्म है, इस प्रकार शांति है, इस प्रकार निराकुलता है,
इसी प्रकार होता है सब। इस प्रकार संसार समुद्र से तिरता है, संसार छूटता है, कर्म बंधन मिटता है, आकुलता मिटती है। सबसे बड़ा ऐसे लाभ तो दीदी मुझे ये होता है कि किसी ने कुछ भी अपशब्द कहे, बुरा कहा, गुस्सा करा, तो मुझे उस पर आकुलता नहीं हुई। बस देखो एक बहुत लाइव एग्जांपल बता रही, अभी 1 घंटे पहले का। वो घर में मेड आती है ना, वो कोई 18 साल की होगी, 18-20 साल की लड़की है। तो उसके फादर एक्सपायर हो गए, रेलवे में जॉब करते थे, एक्सपायर हो गए। 2 बहन है, वो भाई कोई है नहीं। तो वो और उसकी मम्मी दोनों मिलके ऐसे काम करती है। तो वो आई, वो तो थोड़ा सा ऐसे दुखी हो रही थी। तो बोलती है कि आंटी आपके घर में आके तो है ना, अगर किसी को खुश रहना है तो आपके घर में आ जाए, आपके घर में आके अच्छा लगता है, खुद ही बोली वो ऐसे। तो मैं कहा क्यों, मेरा मूड तो इतना ऑफ था सुबह से, और अब यहाँ पे आके थोड़ा सही लग रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने क्यों ऑफ था? वो नानी ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है, बहुत गंदा गंदा बोल देती है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, मैं बोला कि देख, जब नानी गुस्सा करे ना तो अपनी आंख बंद करके मैं तेरे को एक मंत्र बता रही, तो तू एक मंत्र बोला कर। तो बोलती है क्या? मैं बोला बोल, ऐसा बोला कर, डमोर हंताड़। समझ में आई बात? हाँ जी। तो वो बोली अच्छा आंटी मुझे लिख के दे देना, मैं रात को सोऊंगी ना तो मैं यही गुनगुनाती रहूंगी। मैंने कहा हाँ। तो मैंने थोड़ा सा उसको समझाया, मैंने देख, अपने ही किसी पूर्व कर्म के उदय में ये झंझट बनती है। सीता जी का एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया। हाँ आंटी ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। और फिर अपन दोबारा से है ना उसमें ऐसा दुखी होंगे तो पता है, होगा भारी पाप बंदगी, होवे भव्य अपाय नहीं, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। व्याकुल नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा कर्म का उदय आया है तो फिर स्वीकार करो और लेट गो करो। और कोई अपने को कुछ बोल रहा है तो उसमें इतनी बुद्धि है, और अपने कर्म का उदय है। और अभी मनुष्य पर्याय मिली है, अब मनुष्य देख कितने दुर्लभ होते हैं ऐसे सरलता से उसको, और नहीं तो फिर अपन को और गाली खानी पड़ेगी, फिर अपने को और ऐसे कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। फिर ऐसा है आंटी ऐसी बात है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी नानी को, अब मैं कुछ नहीं। समझ में आई बात? कर्म की सत्ता तो कोई भी स्वीकार करता है, जैनी अजैनी। बहुत बढ़िया दीदी। तो अब वो अजैन कौन, क्या, किसी जाति बिरादरी, जो भी वॉट एवर, लेकिन उसको इस बात का रियलाइजेशन करा के फिर मैं बोला, मैंने कहा कल तुम आना, अभी तो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तुमको कल ग्रंथ दिखाऊंगी मैं बहुत बड़ा, तब तुम देखना उसमें क्या लिखा है। कोई अपने से अपशब्द कह रहा है मारा तो नहीं, ये तुम्हारे ही पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, प्रसन्नता से झेल लोगे तो नवीन कर्म बंधेगा नहीं। अब उन्हें भेद ज्ञान तो बता नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं आत्मा परमात्मा। और फिर से अगर किया, देखो सीता जी दुखी नहीं हुई, सीता जी ने बोला रामचंद्र जी को कि आप धर्म नहीं छोड़ देना, बोला कि नहीं बोला? बोले हाँ बोला था, बोला था। अब बिल्कुल दुखी नहीं, रोगे तो बहुत कर्म बंधेगा, और प्रसन्न रहोगे तो कर्म नहीं बंधेगा। इसलिए कभी कोई कुछ उल्टा सीधा शब्द बोले, कभी दुखी नहीं होना, रोना तो कभी नहीं, नेवर। ये बस, अरे कोई गलती हो जाए, छोटे से भी गलती हो जाए, अभी श्राविका शिवी से गलती हो जाए, अपन ही बोल दो शिवी को सॉरी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ आंटी ये बात सही, बस खत्म हो गई बात। समझ में आई बात? अरे अन्य मती भी इतनी बात को स्वीकार कर लेता है अगर कोई भव्य है तो। अपन इतनी स्वाध्याय कर रहे हैं और फिर वही झंझट है सारी की सारी। इतनी दुर्लभता है, विचार करो। यहाँ तो इतनी बात कह रहे हैं इन टोटल कि शब्द के भेद क्यों बताए।
अगर बहुत ज्यादा दिमाग में भी नहीं बैठ रही, ज्ञान में बात नहीं आ रही, तो भगवान की आज्ञा से तो ये स्वीकार करो कि शब्द पुद्गल की पर्याय, जीव नहीं बोलता। क्या निमित्त क्या उपादान भी अगर पकड़ में नहीं आ रहा, तो ये भगवान कह रहे हैं शब्द पुद्गल का कार्य है, मेरा नहीं। और जहां मेरा कार्य नहीं, वहां अनंत जीव राशि का कार्य नहीं। कोई जीव नहीं बोलता, कोई जीव नहीं बोलता, इतना स्वीकार कर लो बस। कुछ समझ में नहीं आ रही तो इतना ही स्वीकार कर लो। क्या मैं नहीं बोलता, वो कोई विश्व चीज में नहीं जीव नहीं बोलता, बोलता ही नहीं है जीव। फिर ये सब क्यों नाटक हो रहे हैं? तुमने अपने को अबोला तत्व नहीं जाना, सो कर्म बंधे, कर्म के उदय में ये नाटक है। और फिर से अगर ऐसे उल्टा फलटा जो कुछ भी ऐसे बुरे बुरे शब्द नहीं सुनने, तो फिर अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करो। इन शॉर्ट, बस खत्म कहानी। क्या नवीन कर्म का बंधन नहीं करना, ऐसे ऐसे खोटे शब्द और नहीं सुनने। हमारा तो बेटा ऐसा बोलता है, उसकी तो बहुत कर्कश आवाज है, वो तो तब बोलता था खोटा ही बोलता है ना। तो बस ये स्वीकार करो, इसने नहीं बोला, अपना ही कर्म का उदय है और मैं ज्ञान से, बस इतना ही स्वीकार कर लो तो बहुत बड़ा काम हो जाए। बहुत आकुल समय चाहिए। इतना ही स्वीकार कर लो। बताओ कौन दोहराएगा इस बात को? कितना स्वीकार करना है? मैं स्वीकार कर लो, लूं कि मैं बोला नहीं, मैं बोलता नहीं, मेरे कर्मों का उदय है, तो यही हुआ, इसलिए स्वीकार करके आगे बढ़ो। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो ऊपर तक आना है, उधर ही नहीं रुक जाना। मैं ज्ञान स्वरूप, बस। मैं नहीं बोलता, विश्व का कोई जीव नहीं बोलता, फिर भी जो बोलने बालने का झंझट बीच में चल रहा है, ये कर्म का नाटक है और मैं ज्ञान से, बात खत्म। इतना तो स्वीकार हो जाएगा भगवान की आज्ञा से, तो फिर अपना लॉजिक लगाते रहो। अरे बोलो, स्वीकार हो जाएगा कि नहीं भगवान की आज्ञा से? जरूर जरूर। ऐसा। लॉजिक भी आ गया है ना थोड़ा तो। हाँ, लॉजिक आ जाए तो फिर तो कभी भूलेंगे ही नहीं। बिल्कुल। लॉजिक से अगर बात पकड़ में आ गई तो फिर तो कोई मैटर नहीं। हाँ जब जी। तक लॉजिक नहीं लग रहा तो आज्ञा से स्वीकार करो, जिससे बहुत अनंत पाप से तो कम से कम बच जाएंगे, लीस्ट टू लीस्ट। ऐसा देखो, बंद में फिर से और निमित्त उपादान की दीदी गुरदेशी चर्चा। हम सबको इतना ज्ञान होगा कि लॉजिक लगा सकते हैं हम। बिल्कुल, हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा बोलो? और अब नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा? ठीक है, देखो बंद में फिर से गुरुदेव श्री निमित्त उपादान की बहुत जबरदस्त बात करने वाले हैं। जो भी पराधीनता की बात आई थी ना, वो इधर आ रही है। देखो अब बंद का निरूपण करते हैं। मिट्टी में से घड़ा होता है, वह पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय। लगाओ निमित्त उपादान। अब ये देखो, उपादान बताओ अनिला बहन, इसमें उपादान बताओ। मिट्टी से घड़ा होता है, तो बताओ कार्य कौन हुआ? कार्य कौन हुआ? घड़ा कार्य हुआ और निमित्त नहीं, अभी तो घड़ा। उपादान, अभी तो अकेला उपादान, ओके निमित्त की बात बाद में। ओके। उपादान कौन है? कार्य क्या हुआ? कार्य, कार्य घड़ा हुआ। बहुत बढ़िया, कार्य हुआ घड़ा। और घड़ा का उपादान कौन? घड़ा किससे का बना वो घड़ा? मिट्टी से। मिट्टी से। तो मिट्टी उपादान और घड़ा कार्य, घड़ा कार्य, हाँ। बस। मिट्टी से ही घड़ा बनता है, मिट्टी नहीं तो घड़ा नहीं, और घड़ा है तो मिट्टी है। बस यही परफेक्शन है, यही 100% ट्रुथ है। हमें चर्म चक्षु से कुछ भी दिखे,
लेकिन यही बात है। ओके दीदी, वो घड़े और मिट्टी में लगा। अब मैं बोलती हूँ कि मैंने रसोई अभी की। अभी 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 देखो, अभी इसको पूरा कंप्लीट कर लें फिर आपकी बात पे आएंगे, ठीक है। वह पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय। अब जो पुद्गल द्रव्य है वो भी परिणमनशील है, उसकी भी तो पर्याय होती है स्वयं से। हाँ 6 जी, द्रव्य विश्व में हैं, हाँ जी, तो हाँ जी, 6 हाँ जी, द्रव्य, 6 के 6 द्रव्य परिणमन स्वभावी है। उत्पाद, वै, द्रव, युक्तम, सत, राइट, 6 हाँ के 6 द्रव्य परिणमन स्वभावी है। हाँ जी, किसी द्रव्य में किसी अन्य की पराधीनता है ही नहीं। और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से एक दूसरे पर उपकार करते हैं। तीसरे नंबर की गाथा में लिखी, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को चुंबन करता है, स्पर्श करता है, अन्य द्रव्य को तो स्पर्श ही नहीं कर सकता। कुम्हार, अब इतनी बात हो गई ना, घड़े हाँ के जी, अपन ने उपादान देख लिया। वो हम्म, घड़ा मिट्टी की व्यंजन पर्याय है, आकार रूप पर्याय है, व्यंजन पर्याय है। कई हम्म, पुद्गल स्कंद मिलके घड़े रूप परिणमन की हुआ है। अब ये उपादान को अपन ने एक साइड में रख दिया, ठीक है। अब इसको अपन टच नहीं कर रहे बिल्कुल। अब भगवान ये बता रहे हैं कि कोई भी कार्य होता है तो वह निमित्त उपस्थित होता है, और वो पर द्रव्य नहीं होता, पर द्रव्य की पर्याय होती है। तो अब पर द्रव्य की पर्याय कौन उपस्थित हुई? कि वो जमीन हुई, उसके आधार से। फिर वो कुछ लकड़ी को ऐसे घुमाते हैं, वो लकड़ी, वो टोकरी, ऐसा ऐसा। और वहीं पर कुम्हार भी उपस्थित है, हाँ जी, ठीक है। अब थोड़ा सा कुम्हार को एनालाइज करो। कुम्हार किसको कहते हैं? किसको कहते हैं कुम्हार? जिसके मन में घड़ा बनाने का भाव है। कुम्हार किसको कहते हैं, अभी तो ये पूछ रहे हैं। तो वो जो घड़ा बनाता है, वो घड़ा बन बन अभी सुनना जरा ध्यान से। हम्म, लौकिक में तो अपन को पारलौकिक दृष्टि चाहिए। कुम्हार किसको कहते हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय को कुम्हार कहते हैं। जीव है। जीव प्लस शरीर, अच्छा, उसका ओके, नाम कुम्हार है। कुम्हार नाम का कोई दूसरा द्रव्य नहीं है पूरे भरे विश्व में। हम्म। समझ आ रही बात? जिनवाणी कैसे पढ़ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी, ऐसा जो घड़ा बनाता है, कौन बनाता है? कुम्हार। अरे कुम्हार में एनालिसिस करो, कुम्हार में कौन कौन है। हाँ हाँ, अब तो वो ख्याल आया। हाथ आदि का ऐसा संयोग बन रहा है, हाथ। हम्म, तो घड़ा उपादान और घड़ा बनने में वो हाथ की क्रिया, हाथ की क्रिया वो है निमित्त, हाथ की क्रिया। अब प्रश्न है, हाथ किसका है? पुद्गल। हाथ किसका है? उद्गल का। असमान, हाँ, जीव का हाथ ही नहीं होता। हम्म, हम्म, जीव के हाथ पैर नहीं होते भैया। हम्म, वो हाथ की क्रिया। अब हाथ की क्रिया क्यों हो रही, वो अब फिर दूसरा उपादान निमित्त लग जाएगा। हाथ की क्रिया हाथ के उपादान से हो रही है। उस समय हाथ के परमाणुओं को ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा ही हिलना था, हिलना ही था फिक्स। ये मानो भगवान की आज्ञा से मानो, ऐसे ही हाथ हिलने थे। और अब ये हाथ हिलना उपादान, तो उसमें निमित्त हो गया जीव का भाव। बहुत जीव बहुत तुमको बढ़िया। तो जीव दीदी, ये का तो एक भाव कभी कभी इस दृष्टि से तो सोचा ही नहीं था, सीधा सीधा वो सोचा था। मार बहुत लगा बढ़िया। दिया। ऐसा समझ आई बात? वहां जीव का परिणाम निमित्त है, परिणाम। और हम्म, वो परिणाम भी किधर से आ रहा है, उसका भी निमित्त उपादान देखो। कितने निमित्त उपादान घटित होंगे। अब वो भाव हो गया उपादान। अब उसमें निमित्त कौन है? कि द्रव्य कर्म का उदय। समझ आ रही बात? वहीं पर कर्म का उदय विराजमान है, वो चल रहा है अपने कारण से, और वहीं पर भाव उत्पन्न हो रहा है। जीव की सत्ता समाप्त, अत्यंत अभाव। जीव का शरीर में अत्यंत अभाव। बहुत बढ़िया दीदी। बोलो।
और शरीर का घड़े में अत्यंत अभाव, हाथ की क्रिया का और घड़ा बनने में अत्यंत अभाव। कहां से लाओगे अभाव? बोलो। अब ऐसे घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं। अब ये अज्ञानी जीव क्या करता है? अब जीव कौन है? अच्छा, अब जीव की बात करो। जीव कौन है? वो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो जीव है कि जो मात्र जानता है वो जीव है? जानता है वो जीव है। जाननहार है। जाननहार ये बोलते हैं। जाननहार जीव है, जानने वाला भी जीव नहीं है। बोलो, समझ आ गई बात? जीव कौन है? परम अकर्ता ना। अब सीधे सीधे बोल रहे कि जीव ने घड़ा बनाया। तुमने अनंत पुद्गल परमाणु की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, अनंत पाप। वो परमाणु तो पागल थे, अपन ऐसी जनरल भाषा में बोल रहे। उनको तो कुछ वो है ही नहीं कि उनमें न परिणमन करने की शक्ति नहीं है अपनी खुद की निज की। ज्ञान नहीं है। आपने डाली अपनी शक्ति उसमें। और जीव में, पुद्गल में कुछ करने की शक्ति का ज्ञान, जीव में तो ज्ञान शक्ति है। तो तुम अपनी ज्ञान शक्ति जो आपके पास है, आपके पास 50 रुपए हैं तो आप 50 रुपए किसी को दे सकते। आपके पास 50 रुपए ही नहीं है तो दोगे कैसे? पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, मेरा प्रश्न क्यों था दीदी, क्योंकि सारा दिन ये भाव आ रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो करना है, जबकि मैं कर सकती नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये सब भाव सारा दिन प्लानिंग का आ रहा है। इसीलिए मेरा प्रश्न ये था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप प्रश्न तो पूछते हो कम से कम, कोई तो प्रश्न भी नहीं पूछता। कोई, आप बिल्कुल घबराओ मत, कोई उसकी बात नहीं है। प्रश्न समझने के लिए आते हैं, सबके ही प्रश्न है, ये आपका अकेले का प्रश्न नहीं है। नो प्रॉब्लम। समय ज्यादा हो गया, ठीक है? हाँ दीदी। क्या कहना था? क्या कहना है कि जीव में तो ज्ञान है, तो ज्ञान दे सकता है क्या वो उसको, घड़े को? बोलो, घड़े को ज्ञान दे सकता है? जो हमारे पास है वो हम किसी को दे सकते हैं, जो नहीं हमारे दे पास है ही नहीं वो हम किसी को क्या देंगे? संभव नहीं है। घड़ा जड़ है। घड़ा जड़ है तो हम जड़ दे सकते हैं, उसके परिणमन को दे सकते हैं उसको? नहीं दे विचार सकते। तो करो, मेरे पास क्या है और उसके पास क्या है। मेरे चीनी, पास ज्ञान है। चीनी नमक को खारापन दे सकती? नहीं दे सकते। नहीं दे सकती, सिंपल बात है। तो जीव जानने वाला है, भेद से, निश्चय से कहो परमाणु से जाननहार है, घड़े का परिणमन स्वतंत्र है, और वहां पर इन सारे निमित्तों की वहां पर प्रेजेंस है। बस सारे निमित्तों की, बहुत सारे निमित्त हैं जिनकी वहां प्रेजेंस है, लेकिन कार्य उपादान से हुआ है। बस निर्वार हो गए। अब दिन भर करने के प्लानिंग क्यों चलती है? वैसा कर्म बांधा है सो उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं तो ऐसे भाव हो रहे। अरे होने दो ना भाव जो हो रहे हैं। मैं जाननहार हूं। क्या बोला? मैं कौन हूँ? जाननहार। भाव करता हूँ कि भाव को जानता हूँ? जानता हूँ। जाननहार हूँ। बस इसी पर टिके रहो, काम बनेगा। शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सत। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी जय जिनेंद्र, सभी को जय जी। जय जय।